पता नहीं होती भाई चुप रहते हैं। नहीं, कभी थोड़े से 2 पल जो आपको हँसी के लिए लगते हैं या आप लोगों को बताना चाहते हैं, क्या वो ज़्यादा मोटिवेट करता था, किसी ने बोल दिया था आप सलमान खान जैसे दिखते हैं। हाल क्या था? हाल बॉडी उसके बाद भाई ने दौड़ना स्टार्ट किया और ये लोग ये और कमर भाई अभी है नहीं, कमर भाई ने हमारे 2 शब्द बोल दिए थे जो दिल पर लग गए। जो दिल पे लगे तो उस बात को मैं बोल नहीं सकता हूँ। आप बस सिर्फ समझिए स्क्वायर मैसेज में समझ लीजिए। मैं बता देता हूँ उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने डायरेक्टली शब्द में चौकोर कह दिया था। क्या बोला था? चौकोर। So, अस्सलाम वालेकुम guys. My name is Nauman Alam from Integral University and I'm MBA student. And what's about you, Saif भाई? आप प्लीज अपना इंट्रोडक्शन देंगे? अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं सैफ अली from Integral University. मैं चाहत अली खान का बहुत बड़ा फैन गाइस. I'm pursuing MBA in Logistics and Supply Chain Management. I'm final year student, so we are going to discuss about further college life and other things. So let's start. भाई ये बताइए कि आप MBA यहाँ से कर रहे हैं, इससे पहले आपने इंटीग्रल से ग्रेजुएशन भी किया है क्या? हाँ जी, ग्रेजुएशन किया हूँ, बीटेक किया हूँ मैं। और तो कॉलेज लाइफ को लोग जिंदगी का सबसे बेहतरीन पल, सबसे खुशनुमा पल कहते हैं। क्या सच में ऐसा होता है? आइए जानते हैं इस हकीकत को बिना फिल्टर, बिना दिखावे के। तो हम सैफ भाई से और हम खुद भी आपको एक बहुत अच्छे पॉइंट्स बताएंगे और आपके लिए बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिस क्वेश्चन को आप अपनी ज़िंदगी से रिलेट कर पाएंगे, जो हमारे जूनियर साहब जो हमारे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे वो रिलेट कर पाएंगे। एंड अगर वो आना चाहते हैं तो वो ज़िंदगी को यूँ समझेंगे कि यूनिवर्सिटी लाइफ होती कैसी है। बिल्कुल राइट। तो सैफ भाई ये बताइए कि अभी तक का आपका सबसे बेहतरीन पल क्या रहा है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का? चलिए इंटीग्रल का छोड़ते हैं, एक स्टूडेंट के लिए यूनिवर्सिटी का सबसे बेहतर पल क्या होता है? देखिए, एक स्टूडेंट के लिए यूनिवर्सिटी का सबसे बेहतर पल यही होता है जी कि वो आए, अच्छे से पढ़ाई करे, जो उसके गोल्स होते हैं उसको अचीव कर पाए और अपने माँ बाप का सर ऊंचा करे फख्र से, या नंबर अच्छे लाए, अच्छी प्लेसमेंट पा जाए। तो ये चीज़ें सबसे बेहतरीन पल उसके लिए होते हैं। एक बात ये बताइए, क्या जो लोग आपके पहले दोस्त बने थे, क्या आज भी वो साथ हैं आपके? इस टॉपिक पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो हमारी यूनिवर्सिटी में या हम ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं या मास्टर्स में एडमिशन लेते हैं तो हमारे बहुत फ्रेंड्स बनते हैं, एक ग्रुप सर्कल बनता है। तो क्या वो सर्कल एंड तक साथ रहता है या नहीं रहता है? तो ये हमारे दोस्तों को जरूर बताइएगा। अच्छा, देखिए क्या होता है कि आप एज ए स्टूडेंट अगर यूनिवर्सिटी में आते हैं, घर से आप पहली बार बाहर आते हैं, कुछ लोग गाँव से पहली बार निकलते हैं, शहर में आते हैं, तो सबके लिए इन्वायरमेंट सेम नहीं होता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी में आते हैं तो फर्स्ट ईयर में तो सब कॉमन होते हैं। गाइस, हमारे कैमरा में थोड़ा आपको हंसा रहा है इस वजह से। जी जी, जब लाइफ में आप पहली बार यूनिवर्सिटी में आते हैं, इंटर करते हैं, तो उस वक्त आपके बहुत से फ्रेंड बनते हैं। ठीक है, सब सर्कल बनती है, उस वक्त सब कॉमन होते हैं। जब क्लास में आप रियलाइज किए होंगे, पहली बार इंटर किए होंगे, सब लोग कॉमन होंगे, बिल्कुल कॉमन होंगे, कोई किसी को जानता नहीं होगा, अननोन होंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होता है, ग्रुप बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं, उनकी मेंटेलिटी जिसकी जैसी होती है वैसे लोगों के साथ अट्रैक्ट होना स्टार्ट होते हैं, एक उनकी सर्कल बनने लगती है। सच्चाई ये है कि सेकंड सेमेस्टर या सेकंड ईयर तक जाते जाते ये फाइनल हो जाता है कि कौन किसका फ्रेंड होगा, उसके हिसाब से उनकी ग्रुप सर्कल बन जाती है, उनके अपने उनकी ग्रुप बन जाती है। तो ऐसे फ्रेंडशिप वहाँ से फिर होती है लोगों से। तो आपका, जैसा कि मैंने कुछ पॉइंट्स आपके नोटिस करे, मैंने देखा कि आपने ये कहा है कि फर्स्ट सेमेस्टर तक आपकी दोस्ती अच्छी रहती है, आपका एक सर्कल रहता है, एंड सेकंड सेमेस्टर तक आते आते आपका जो ग्रुप होता है वो डिवाइड होने लगता है लोगों में। हाँ, देखिए क्या ये सही पॉइंट मैंने पकड़ा है? इन टू इन जा करके सिर्फ 1 से 2 जने ही रह जाते हैं ग्रुप में, जो एक दूसरे बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। हो सकता है उनकी दोस्ती बहुत लंबे समय तक दोस्ती होती है, जो मतलब हमेशा के लिए है, जैसे हमारी है। जी बिल्कुल, हम लोग की, हमारी हनुमान भाई की है। तो यूं ही नहीं, हम लोग साढ़े रात के कितने बज रहे हैं, 12:31 आप लोग को एंटरटेन करने के लिए हम लोग बैठे हैं, लेकिन आज कुछ सीरियस डिस्कशन होगा जिसकी वजह से एंटरटेन करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। तो सर भाई, जैसा कि आप ये बताइए, एज ए स्टूडेंट मैं भी आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या कॉलेज में 75% का क्राइटेरिया सही है या गलत है? क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा इसके लिए? जैसे कि आप हमारे लोगों को बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा है। हमको तो लगता है कि स्टूडेंट्स को मतलब क्लासेस अटेंड करनी चाहिए। अगर वो आते हैं पढ़ने के लिए तो अटेंड करनी चाहिए, लेकिन कुछ कंडीशंस होते हैं जिस स्टूडेंट को जो अटेंड नहीं कर पाते क्लासेस, तो उनको एक तो रियायत मिलनी चाहिए, मिलती भी है यूनिवर्सिटी की तरफ से। ठीक है, तो हमारे ख्याल से तो ठीक है, इसलिए कि स्टूडेंट अगर क्लासेस नहीं जाएंगे, नहीं अटेंड करेंगे, तो फिर उनको आना, उनकी स्किल्स और नॉलेज कैसे एनहांस होगी? स्किल्स और नॉलेज बिल्कुल, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, क्या आपको ये नहीं लगता है कि हमारे जो कॉलेज को थ्योरेटिकल नॉलेज देने से ज्यादा प्रैक्टिकल स्किल्स पर काम करना चाहिए स्टूडेंट की? तो इसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि मोस्टली मैंने यूनिवर्सिटी पर ही डिपेंड है, जो कि लोगों को देना चाहते हैं। फिर जो कंपनी अगर स्टूडेंट्स को हायर नहीं कर रही है तो इसमें मेरे अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं होती है। तो इस पर क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा? स्किल्स, थ्योरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, व्हाट अबाउट यू? देखिए, स्किल्स, थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपके पास नॉलेज और स्किल्स 2 चीजें हैं, इस नॉलेज आपको यूनिवर्सिटी से मिलता है। ये आप कॉलेज के क्राइटेरिया पर बताइएगा, स्टूडेंट पर नहीं। नहीं, मैं कॉलेज के क्राइटेरिया, कॉलेज कोई भी बुरा नहीं होता है। और वो तो सही बात है, ऐसी नहीं लगती है, कॉलेज नॉलेज देता है, कॉलेज नॉलेज देता है, कितनी अच्छी बात है। बिल्कुल। तो साहब भाई, एक बात ये बताइए कि एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए सबसे बेहतरीन पल क्या होता है? कि वो कॉलेज, घर से कॉलेज जाता है या हॉस्टल से कॉलेज जाता है? यानी कि मैं बात करने वाला हूँ डे स्कॉलर के लिए और हॉस्टलर के लिए, वो हु इज द बेस्ट? शुरू में आने के बाद बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आपको खाना बनाना नहीं आता है, कपड़े धुलने नहीं आते हैं, टोटली आप गार्जियन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, सही है ना बात? उस वक्त आपको प्रॉब्लम होता है,
लेकिन जब कुछ दिनों तक आप रह लेंगे यहाँ पे, तो सारी चीज़ें आप फाइट करते करते सीख जाते हैं, सारी चीज़ें करने के लिए। खाना बनाना सीख जाएँगे, कपड़ा धुलना सीख जाएँगे, और जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं जो फेस करने होते हैं, इंसान सीख जाता है। तो उसके लिए बिल्कुल। एक बहुत मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स है कि वो कहीं भी सस्टेन कर तो पाएगा। ओवरऑल तो अच्छा, आप एक बात ये बता सकते हैं कि असाइनमेंट डेडलाइन में पूरा करने का सबसे देसी जुगाड़ क्या है? किसी दूसरे का असाइनमेंट चिपका देना या रात भर जाकर खुद मेहनत कर असाइनमेंट लिखना? देखिए, ये डिपेंड करता है टीचर्स के ऊपर। अगर टीचर ने बोल दिया कि आप जो है वर्ड से लिख के ला सकते, टाइपिंग करके ला सकते हैं, तो अपना चैट जीपीटी जिंदाबाद। लोग चैट जीपीटी से निकालते हैं, ChatGPT से पेस्ट करते हैं, पेस्ट कॉपी करते हैं, बस वर्ड से बन जाती है हम लोग की असाइनमेंट। यूँ 5 मिनट से असाइनमेंट। तो आपको क्या करना होता है, कोई फ्रेंड हो तो उसे लिखवा लीजिए असाइनमेंट, सिंपल। या तो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि यूनिवर्सिटीज़ लाइफ में एंड स्टूडेंट की लाइफ में टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है? क्या टेक्नोलॉजी वाकई स्टूडेंट की हेल्प कर सकती है, या टेक्नोलॉजी सिर्फ यूजलेस है? इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा? लेकिन मैंने और एक बात और, क्या यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट होते हैं वो बुक से पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं या फिर टेक्नोलॉजी से? व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए, आप ये 5 साल पहले से भी बता सकते हैं, दोनों को कंबाइन करके बता सकते हैं आप। देखिए, पहले क्या होता था कि हमारे पास इंटरनेट की सुविधा इस लेवल की नहीं हुआ करती थी। उस वक्त लोग ज़्यादा बुक के ऊपर डिपेंडेंट हुआ करते थे, या, ठीक है, या। और टीचर्स के नोट्स के ऊपर। तो बट गाइस अभी इतनी बड़ी-बड़ी मोटी-मोटी बुक हुआ करती थी। अभी क्या है, अपने पास टेक्नोलॉजी भी है, भरपूर नेट भी है, और यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है एक टॉपिक के ऊपर। तो अब क्या होता है कि स्टूडेंट जो है बुक को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, चैट जीपीटी AI का या, यूज़ करते हैं, या। गूगल का यूज़ करते हैं। मैं YouTube उसी का इंतजार कर रहा था जिसका आपने नाम अभी-अभी लिया है, चैट जीपीटी। ज़िंदगी में मेरी नोट्स जितनी भी मैंने बनाई है, उसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो चैट जीपीटी का रहा ये है। मैं गवाह हूँ इनका। मैं अक्सर देखता हूँ लाइब्रेरी में बैठ के, हमको लगता है भाई बहुत पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये मतलब पढ़ते रहते हैं, साथ में चैट जीपीटी का भरपूर यूज़ होता है भाई। अच्छा, तो आप ये बताइए कि अब लास्ट हम लोगों का जो पॉडकास्ट है वो बिल्कुल एंड होने वाला है। तो अच्छा ये बताइए कि अब हमारा जो सबसे बेस्ट पल रहा है, मतलब जो हम लोग यूनिवर्सिटी गए हैं साथ में, हम लोग लाइब्रेरी गए हैं साथ में, रात भर बैठे हैं, कभी-कभी रात के 12-12 बजे आए पता नहीं हैं। होती भाई, चुप रहते हैं। नहीं, कभी थोड़े से 2 पल जो आपको हँसी के लिए लगते हैं या आप लोगों को बताना चाहते हैं? क्या हम लोगों की मोहब्बत याद आती है आपको? क्या वो 2 पल याद आते हैं? देखिए, ऐसा है कि हम लोग पहले जाया करते थे यूनिवर्सिटी, तो हम लोग का यही एक डेकोरम था कि सुबह जाना यूनिवर्सिटी, और शेड्यूल रहती थी टाइम कि इतने से इतने टाइम तक पढ़ना है, इसके बाद दौड़ना है, वॉकिंग करनी है, एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज मारना है। बताइए, बताइए। एक पॉइंट इनको बहुत ज्यादा मोटिवेट करता था, किसी ने बोल दिया था आप सलमान खान जैसे दिखते हैं। हाल क्या था? हाल बॉडी। उसके बाद भाई ने दौड़ना स्टार्ट किया, और ये और कमर भाई अभी है नहीं, नहीं, मिस कर रहे कमल हैं। भाई ने हमारे 2 शब्द बोल दिए थे जो दिल पर लग जो गए। दिल पे लगे, तो उस बात को मैं बोल नहीं सकता हूँ। अब बस सिर्फ समझिए, स्क्वायर बेसिस पे समझ लीजिए। मैं बता देता हूँ उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने डायरेक्टली शब्दों में चौकोर कह दिया था। क्या बोला था? चौकोर। तब से तुम्हारा भाई चाहत फतेह अली खान का फैन इस चौकोरपन से दूर आया और अपने एक नए अंदाज में आया, जैसा कि आप देख सकते हैं। और देख सकते हैं कि फिटनेस कमर भाई कमर भाई को बड़ा मिस कर रहे हैं। यहाँ होते डायरेक्टर है वो भाई हमारे। डायरेक्टर है। एक्चुअली मसला क्या था कि उन्होंने चौकोर बोला कि भाई आपकी बॉडी जो है मिलती जुलती है। बोले भाई किससे मिलती जुलती है? सलमान खान से। तो बोले नहीं मैं बताना, लेकिन सलमान खान से मिलती जुलती है। यार सलमान खान से क्या रिलेशन है बॉडी? मैंने सोचा वो आप इंस्टाग्राम पे वायरल नहीं देख रहे, लखनऊ का सलमान खान। वो तेरे नाम वाला लखनऊ का सलमान खान। तो हमको लगा भाई कि ये सलमान खान की बातें हो रही हैं। तो उसके बाद कमर भाई ने कुछ टाइम के बाद बोला एक्चुअली में सलमान खान जैसी आपकी बॉडी मिलती तो है, लेकिन वो जो बॉडी सलमान खान की वो ऐसे चौकोर हो गई। तब से तुम्हारा भाई ये जो है चौकोरपन से दूर भगा है। नुमान भाई का फाइनली जो है नाम पड़ गया चौकोर। तो मतलब नाम देख सॉरी इनको चौकोर। ये बातें भाई को दिल पे इतनी लग गई कि भाई साहब चाहे जितनी भी टेम्परेचर 4 डिग्री 5 डिग्री रहता था, भाई साहब जाकर 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर दौड़ते थे। अब इनकी ये मौजूदा है बॉडी की, अब देख सकते हैं सब खत्म हो गया, बॉडी स्लिम हो गई है। तो माशाल्लाह से एकदम शाहिद कपूर लग रहे हैं भाई अपने। तो सैफ भाई इसी के साथ जो है हम लोग अलविदा लेना चाहेंगे दोस्तों से। अच्छा मैं एक क्वेश्चन और हाँ। अभी क्या है कि फेस्टा आने वाला है, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? फेस्टा इस बार अटेंड करेंगे, कर रहे हैं कि नहीं? इस बार फेस्टा जो मुझे अटेंड कर, मेरे को तो बहुत दिल से अटेंड करना है, बट कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं तो शायद नहीं भी कर सकता हूँ, बट मैं कोशिश करूंगा कि अटेंड करूंगा, क्योंकि हमारे साहब भाई वहाँ पर अकेले रहेंगे तो मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ, इसलिए मैं फेस्टा में रहूंगा। मिलती रहेंगी, अपडेट मिलती बिल्कुल, बिल्कुल। आप बने रहेगा यूट्यूब पे। सबके लिए गुड नाइट, बाय बाय। फेस्टा की जो यूट्यूब ब्लॉग होंगे वो हमारे जल्दी से आ जाएंगे आफ्टर फेस्टा। बिल्कुल एकदम राइट, उसी रात अपलोड हो जाएगा। ओके, तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। यूं ही आया करिए। सॉरी हम आए आपके ब्लॉग में, आप नहीं। अरे नहीं आपका दूर हो गया। तो हमारे साहब भाई ने बड़ी मुशक्कत से एक जो है इंटरव्यूअर हायर किया था। बिल्कुल। तो इसकी ये फ्री ऑफ कॉस्ट था, क्योंकि हम उनकी मोहब्बत में आ गए हैं। ओके, अगले बार से इनको फाइट करूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल।